तो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर। तो देखो, गोल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन, अभी इससे पहले हमने लेक्चर पढ़ा है कोलिलिथियासिस, जिसके अंदर गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब बात करते हैं गोल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। तो देखो, आपको इमेज में दिखा होगा एक गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन पड़े हुए हैं और स्टोन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया यानी स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। अब बात करते हैं कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है। सबसे पहले एक लाइन के अंदर फिर खत्म करें कोलिसिस्टाइटिस की डेफिनेशन। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर। ये क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर, और गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप एंड ईटियोलॉजी की, कि कितने टाइप का और क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। अगला इसके अंदर टाइप एंड ईटियोलॉजी। तो देखो, ये मोस्टली दो टाइप का होता है, एक होता है कैलकुलस, एक एकैलकुलस। कैलकुलस मतलब स्टोन की वजह से, एकैलकुलस मतलब स्टोन के अलावा जितने भी कोज है वे सभी आएंगे एकैलकुलस के अंदर। ठीक है, सबसे पहला है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस मतलब ड्यू टू कोलेलिथियासिस। ड्यू टू कोलेलिथियासिस। और कैलकुलस यानी कोलेलिथियासिस यानी गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने की वजह से अगर इन्फ्लामेशन होती है तो वो आएगी कैलकुलस की वजह से। ठीक है, ये होता है 90% केसेस के अंदर। 90% केसेस के अंदर कोलेसिस्टाइटिस का कोज होता है कोलेलिथियासिस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप का। सेकंड है एकैलकुलस। ठीक है, सेकंड एकैलकुलस। ठीक है, एकैलकुलस यानी स्टोन के अलावा जितने भी कोज है ना, सारे एकैलकुलस के अंदर आ जाएंगे। जैसे ड्यू टू एनी सर्जरी, ठीक है, ड्यू टू एनी सर्जरी, हमने क्या, पेशेंट का क्या हुआ, एब्डोमिनल की कोई सर्जरी हुई जिसके अंदर क्या हुआ, गलती से गोल ब्लैडर को कोई इंस्ट्रूमेंट लग गया जिससे वहां पे इन्फ्लामेशन हो गई। ठीक है, ड्यू टू कोई इन्फेक्शन, पेशेंट के अंदर गोल ब्लैडर के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट चला गया जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हो गई। ठीक है, और ड्यू टू एनी ट्रोमा, कोई ट्रोमा लग गया एब्डोमेन के अंदर, कोई ट्रोमा हो गया जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, अब अदर कोजेस जैसे पेशेंट है पेशेंट के अंदर है ओबेसिटी, पेशेंट लेता है बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, पेशेंट लेता है कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल लेगी। पेशेंट ने किया है रैपिड वेट लॉस। तो ये सभी हो सकते हैं आपके रिस्क फैक्टर या कोजेस। ठीक है, या एक और छोटा सा लिख लो, डायबिटीज मलाइटस। ठीक है, ये सभी हो सकते हैं एकैलकुलस कोजेस। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। क्लिनिकल फीचर्स देखिए, क्लिनिकल फीचर यानी साइन एंड सिम्टम, क्या सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं किसे, किसी कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट के अंदर। तो सेम बात है जो कोलिलिथियासिस के अंदर थे, ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर। जैसे स्टार्टिंग में तो एसिम्टोमेटिक रहेगा, लेकिन पहला सिम्टम क्या आएगा, कहीं पे इन्फ्लामेशन है तो पेशेंट को होएगा पेन। और पेन कहाँ पे होता है, जहां पे गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गोल ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट अपर क्वाड्रेंट में, यानी पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट।
और ये पेन रेडिएट हो रहा है कहाँ पे, राइट शोल्डर में और पीछे स्कैपुला में, ये पेन रेडिएट हो रहा है रेडिएट टू राइट शोल्डर, ठीक है, राइट शोल्डर में रेडिएट हो रहा है। और ये पेन इंक्रीज होता है और बढ़ता चला जाता है जैसे ही गोल ब्लैडर को स्टिमुलेशन मिलती है। गोल ब्लैडर को स्टिमुलेशन कब मिलती है, जैसे ही पेशेंट कोई फैटी डाइट खाता है, ऐसा खाना खाता है जिसके अंदर फैट का अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही खाना पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो एक सिक्रेटिन एक कोलिसिस्टोकाइनिन, ये जाके क्या करते हैं, बाइल को रिलीज करवाते हैं गोल ब्लैडर के अंदर से, यानी गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं कि जल्दी से तू बाइल रिलीज कर, मेरे पास फैट वाला खाना आया है। और गोल ब्लैडर के अंदर पहले से इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन होने से क्या होएगा, वहां पे पेन होएगा। तो बाइल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी ना, ठीक है, जब गोल ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा बाइल को रिलीज करने के लिए, तो उस टाइम पे पेशेंट को पेन होएगा। यानी पेन के अंदर एक और क्वालिटी हो जाएगी, ये पेन एक तो होएगा सडन, ठीक है, सडन होएगा और इंक्रीज होएगा स्टीडीली, स्टीडीली इंक्रीज, यानी लगातार सडन एकदम से स्टार्ट होकर लगातार बढ़ता चला जाएगा। कब, 2 to 4 hours आफ्टर मील, और मील भी कौन से वाला, खाने जिसके अंदर फैट हो, ठीक है। तो पेशेंट को पेन होएगा राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर होएगा जो राइट शोल्डर तक रेडिएट करेगा। ये पेन एकदम से होएगा और लगातार बढ़ता चला जाएगा। कब होएगा, 2 से 4 घंटे में खाना खाने के, तो 2 से 4 घंटे में ही खाना ड्यूोडेनम के अंदर पहुंचता है, तभी पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्लिनिकल फीचर। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है जिसका नाम है पॉजिटिव मर्फी साइन। देखिए, अब ये पॉजिटिव मर्फी साइन क्या होता है, देखिए, एक पेशेंट है जिसको गोल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन है, तो हमने क्या करना है, पेशेंट को पहले, सबसे पहले तो आराम से सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाना है, ठीक है। अब पेशेंट को कहना है कि भाई तेरे को लंबे सांस और लेने हैं और छोड़ने हैं, ठीक है। तो पेशेंट जब लंबा सांस ले ले, ठीक है, और फिर लंबा सांस छोड़ दे, उसके बाद जैसे ही पेशेंट ने लंबा सांस छोड़ा ना, तुरंत पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यानी लीवर वाली साइड पे, राइट अपर राइट क्वाड्रेंट के ऊपर सांस छोड़ते हैं, हमारे को हाथ को ऐसे फर्मली रख लेना है, ठीक है। फिर हम पेशेंट को कहेंगे कि अब तू एक काम कर, सांस ले, ठीक है। जैसे पेशेंट ने लंबा सांस छोड़ा, हमने हाथ रख दिया, फिर पेशेंट को हाथ रखने के बाद हमने बोलना है कि तू अब सांस ले। तो पेशेंट को सांस लेने के अंदर अगर पेन फील हो, डिस्कम्फर्ट फील हो, तो हम कह देंगे कि ये भाई पॉजिटिव मर्फी साइन है। तो देखो, समझ में आ गया मैंने क्या बताया है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाना है, पेशेंट को कहना है कि तेरे को लंबा सांस छोड़, और लंबा सांस छोड़ते ही पेशेंट का कहते हैं कि अभी तो रुक, ठीक है, लंबा सांस छोड़ के रुक, और हमने हाथ को जहाँ पे गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है वहाँ पे रख देना है, ऐसे हमने हाथ को क्या करना है, ऐसे रख देना है। उसके बाद हमने बोलना है कि अब तू सांस ले। तो पेशेंट को पेन होएगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होएगा और पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट के गोल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन है और हमने वहां पे हाथ रख लिया है, वहां पे प्रेशर अप्लाई कर दिया है, तो पेशेंट का एब्डोमेन ऐसे राइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो पॉजिटिव मर्फी साइन है, नहीं हो पा रहा तो नेगेटिव है, ठीक है। यानी इसके अंदर अपने को क्या करना है, पॉजिटिव मर्फी साइन में, पेशेंट lie in supine position, और उसके बाद क्या करना है, ask patient to breathe out, ask patient to breathe out, पेशेंट को कहेगा सांस को एक्सहेल करें। उसके बाद प्लेस हैंड ओवर
राइट क्वाड्रेंट, अपर राइट क्वाड्रेंट, ओवर अपर राइट क्वाड्रेंट, ओवर अपर राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, जहां पे गोल ब्लैडर की लोकेशन होती है वहां पे हमारे को क्या करना है, हाथ रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब पेशेंट को बोलते हैं कि अब तू सांस ले। आस्क पेशेंट टू ब्रीथ इन। ठीक है, लेकिन पेशेंट को पेन होएगा, डिस्कम्फर्ट होएगा, पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, इफ पेशेंट स्टॉप ब्रीथिंग ड्यू टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ड्यू टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट, तो ये है आपका पॉजिटिव मर्फी साइन। ये है आपका पॉजिटिव मर्फी साइन। ठीक है, इसका मतलब हाँ जी पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस प्रेजेंट है, यानी पॉजिटिव मर्फी साइन प्रेजेंट है। ये तो थे दो मेन क्लिनिकल फीचर्स, जो करो हाईलाइट। सबसे पहले पेन कहाँ पे, राइट अपर क्वाड्रेंट में, जो रेडिएट करेगा राइट शोल्डर में, सडन होएगा, इंक्रीज करता रहेगा, 2 to 4 आफ्टर मील देखने को मिलेगा, पॉजिटिव मर्फी साइन देखने को मिलेगा। ये सभी कीजिए आप हाईलाइट। उसके बाद और छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर्स, जैसे पेशेंट को जैसे इन्फ्लामेशन होएगी तो पेशेंट का जो गोल ब्लैडर है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा। तो हम जब पालपेट करेंगे तो मास फील होएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं आगे, पाल्पेबल मास। ठीक है, इन राइट अपर क्वाड्रेंट। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया। और साथ में पेशेंट को होएगा इंडाइजेशन, क्योंकि बाइल अच्छे से रिलीज नहीं हो पाएगा, जिससे फैट अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इंडाइजेशन। उसके बाद इन्फ्लामेशन है, अगर एक्ैलकुलस रीजन की वजह से है तो पेशेंट को देखने को मिल सकता है फीवर। ठीक है, पेशेंट को देखने को मिल सकती है जॉन्डिस, अगर कैलकुलस रीजन की वजह से है और कोई स्टोन निकल के गोल कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आके ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो उसके वजह से पेशेंट को देखने को मिल सकती है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तभी देखने को मिलेगी जब कोई गोल ब्लैडर के अंदर से स्टोन निकल के कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट होएगा, तभी, वैसे नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सभी थे क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के। हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी पेशेंट को गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करो और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करो। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे कि पेशेंट का पॉजिटिव मर्फी साइन है या नहीं है। हिस्ट्री के अंदर कलेक्ट करेंगे पेशेंट को पेन कहाँ होता है, कब होता है, रेडिएट करता है नहीं करता, पेन की क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पेशेंट का हम यूएसजी कर सकते हैं। क्या करेंगे, पेशेंट का यूएसजी कर सकते हैं, पेशेंट का सीटी कर सकते हैं, पेशेंट का एमआरआई कर सकते हैं, पेशेंट का सीबीसी कर सकते हैं। सीबीसी के अंदर अपने को डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा, साथ में ईएसआर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट के अंदर है इन्फ्लामेशन, पेशेंट के अंदर है इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी, इन्फ्लामेशन की वजह से ईएसआर बढ़ा हुआ अपने को मिलेगा। हम कर सकते हैं पेशेंट के अंदर ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिएंजियो पेनक्रेटोग्राफी कर सकते हैं। ये तो हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। अब हम करेंगे मैनेज। ठीक है,
कि किसी पेशेंट के अंदर गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। देखिए, मैनेज करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर पेशेंट आपके पास, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर पोस्टेड है और पेशेंट आपके पास आता है एक कंप्लेन के साथ कि भाई मेरे को एब्डोमेन के अंदर बहुत पेन हो रहा है, जैसे मैं खाना खाता हूँ 2-3 घंटे के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो लगातार बढ़ता ही चला जाता है, ये रेडिएट होता है राइट शोल्डर के अंदर, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, अगर पेशेंट आता है आपके पास एक्यूट स्टेज के अंदर, एक्यूट स्टेज यानी वो स्टेज जिसके अंदर सारे क्लिनिकल फीचर सबसे प्रोमिनेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर होते हैं, उस टाइम के अंदर अगर एक्यूट स्टेज के अंदर आता है तो सबसे पहले पेशेंट को एनपीओ कर दो, क्योंकि एनपीओ करेंगे तो बढ़िया है, जीआईटी को रेस्ट मिलेगा, इन्फ्लामेशन थोड़ी रिड्यूस होएगी। कैसे होएगी, अगर हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो गोल ब्लैडर स्टिमुलेट नहीं होएगा, गोल ब्लैडर स्टिमुलेट नहीं होएगा तो पेशेंट को पेन नहीं होएगा। तो सबसे पहले पेशेंट को एनपीओ रख दो, उसके बाद ऐसे ही नहीं पेशेंट को डिहाइड्रेट कर सकते, हम साथ में आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो और वेट करो कि पेशेंट के सारे सिम्टम्स वगैरह सबसाइड ना हो जाए, इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाए। जब इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो तभी हमारे को फीड दोबारा से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब और तब तक हम क्या फार्मा मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम अगर कोई बैक्टीरियल कोज है तो एंटीबायोटिक्स दे दो, फंगल कोज है तो एंटी फंगल दे दो, कोई वायरस एक पैथोलॉजी है, वायरस की पैथोलॉजी की हिस्ट्री है तो पेशेंट को एंटीवायरल दे दो। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स दे दो। ठीक है, पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन के लिए NSAIDs दे दो। ठीक है, हमारे को यहाँ पे भी मॉर्फिन को अवॉइड करना है। ठीक है, और पेशेंट को एंटी स्पाज्मोटिक्स दे दो। ठीक है, पेशेंट को एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स दे दो ताकि पेशेंट को स्पाज्मोटिक पेन ना हो। ठीक है, ताकि एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स क्या करती है, जितनी भी स्मूथ मसल्स है ना उनको रिलैक्स कर देती है, और गोल ब्लैडर के आसपास जो भी मसल है, गोल ब्लैडर की भी जो मसल है सारी स्मूथ मसल्स ही होती है, हमारे कंट्रोल में तो होती ही नहीं। ठीक है, तो एंटी स्पाज्मोटिक दे देंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को अगर हमने डाइट स्टार्ट करनी है तो पेशेंट को कैसी डाइट देंगे, हम लो फैट डाइट देंगे। ठीक है, पेशेंट को हमने लो फैट डाइट दे देनी है और साथ में अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड कर देने हैं। ठीक है, ये सारे छोटे मोटे और एक चीज़ और करनी है, हमने पेशेंट को देना है विटामिन के इंजेक्शन। ठीक है, विटामिन के इंजेक्शन क्यों देना है, क्योंकि जो विटामिन के होता है ना, जो अपने इंटेस्टाइन के अंदर फॉर्म होता है या और साथ में इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होता है, तो वो केवल बाइल की प्रेजेंस के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। लिख लो, बिकॉज विटामिन के इज नॉट absorbed in absence of bile। बाइल की एब्सेंस में कभी भी विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होएगा और पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने लग रही है जैसे कॉमन बाइल डक्ट वगैरह की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, और विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10। और अगर कोलिसिस्टाइटिस का कोज कैलकुलस है यानी स्टोन की वजह से इन्फ्लामेशन है तो हमारे को क्या करना है, गोल ब्लैडर के स्टोन को या तो डिजोल्व के लिए ड्रग्स दे दो या सबसे बेस्ट है गोल ब्लैडर को रिमूव कर दो यानी कोलिसिस्टेक्टमी कर दो। कोलिसिस्टेक्टमी करके गोल ब्लैडर को निकाल दो। ठीक है, इफ ड्यू टू कोलेलिथियासिस। ठीक है, अब एक एमसीक्यू बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, अ पेशेंट आफ्टर 24 आवर ऑफ कोलिसिस्टेक्टमी ठीक है, एक पेशेंट है 24 आफ्टर
24 आवर आफ्टर cholecystectomy, T tube is inserted और उसके अंदर टी ट्यूब डाली गई है एंड ड्रेनेज बैग शो वो ड्रेनेज बैग शो कर रहा है क्या कि 750 ml ऑफ ग्रीनिश ब्राउन ड्रेनेज greenish brown drainage. What will a nurse do? What will the nurse do? नर्स क्या करेगी? सबसे पहला ऑप्शन, भाई एक पेशेंट है जिसकी कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, उसके अंदर टी ट्यूब इंसर्ट करी गई है ठीक है, टी ट्यूब इंसर्ट हो रही है उसके अंदर। उसके बाद हमने कलेक्टिंग बैग में क्या देखा है, 750 ml ग्रीनिश ब्राउन कलर की ड्रेनेज है। तो नर्स ये चीज देख के क्या करेगी? सबसे पहला क्लैंप कर देगी उस टी ट्यूब को, सेकंड इरिगेट करेगी टी ट्यूब को, थर्ड या एचसीपी को इन्फॉर्म करेगी, या फोर्थ नॉर्मल फाइंडिंग मानेगी। तो नर्स क्या करेगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, ठीक है। 24 घंटे के बाद कोलिसिस्टेक्टमी के एक टी ट्यूब अपने को पता है भाई पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें डाले जाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर डालता है, ठीक है। उसके बाद नर्स क्या देखती है, कलेक्टिंग बैग से कनेक्ट होती है ना, तो उसके अंदर 750 ml ग्रीनिश ब्राउन ड्रेनेज प्रेजेंट है। तो नर्स क्या करेगी? क्लैंप करेगी, इरिगेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी, या नॉर्मल मानेगी? तो देखो सबसे पहली बात, देखो कलर ग्रीनिश ब्राउन कलर ही होता है बाइल का, बिल्कुल नॉर्मल है। फिर अब देखो अमाउंट 750 ml 24 घंटे के अंदर आया है, और नॉर्मली देखा जाए तो डेली का बाइल सिक्रेशन कितना होता है, 500 से लेके 1000 ml, तो यानी नॉर्मल लिमिट के अंदर है, ठीक है। तो क्लैंप बगैर डॉक्टर के कभी भी नर्स नहीं करेगी, अगर क्लैंप कर देगी तो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इरिगेट, वो भी इरिगेशन का काम भी रेजिडेंट का, नर्स नहीं करती। तीसरा इन्फॉर्म टू एचसीपी, इसके अंदर ना ही कलर अब नॉर्मल है, ना ही अमाउंट अब नॉर्मल है, तो नर्स इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नर्स इसको मानेगी अब नॉर्मल फाइंडिंग, सॉरी एक नॉर्मल फाइंडिंग। 500 से 1000 ml नॉर्मली आता है, ग्रीनिश ब्राउन कलर का ही बाइल बनता है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा नॉर्मल फाइंडिंग। ये था आपका कोलिसिस्टाइटिस। थैंक यू।